Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, लेकिन अभी बहुत गैप हो गया है। तो आज हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को समराइज करेंगे, फिर नेक्स्ट उसमें थर्ड और फोर्थ। तो पहला वाला क्या है, पहला वाला जो चैप्टर है वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण का अवतरण, मतलब भगवान श्री कृष्ण कैसे धरती पर आए थे। तो इसमें क्या हुआ था कि एक बार सारा संसार असुरों डेमन से बहुत ही परेशान हो गया था, ठीक है। तो उसने फिर वो उस समय पृथ्वी की देवी इन सारी चीज़ों को बताने के लिए किसके पास गई, ब्रह्मा जी के पास, ठीक है। तो भूमि कैसे गई थी, भूमि ने गाय का रूप लिया, है ना। तो ब्रह्मा जी उस भूमि की उस व्यथा को सुनकर वो कहाँ जाएंगे, भगवान विष्णु के पास, ठीक है। अब ब्रह्मा जी के साथ कौन कौन गए, शिव जी गए और सारे देवता भी गए। अब उन्होंने क्या किया, जब वो विष्णु जी कहाँ बैठे हुए हैं, क्षीर सागर में, तो अब उन्होंने क्या किया, उनकी स्तुति की, उनकी पूजा की, उनको बुलाया। जब उन्होंने बुलाया तो विष्णु जी ने वो तो मन से बातें करते हैं, उन्होंने संदेश दिया। क्या संदेश दिया कि अब उनको बता दिया कि अभी धरती पे ये हालत है, सारे राक्षस से सब परेशान हो चुके हैं। तो अब उन्होंने ये संदेश दिया, तो अब विष्णु जी ने क्या बोला कि मैं श्री भगवान जी ने अब उनको संदेश दिया, किसको दिया, ब्रह्मा जी को, कि अब मैं अपनी सारी मतलब मैं पृथ्वी पर आऊँगा, ठीक है। और जब तक कि वो पृथ्वी लोग, अब ये वाला जो पार्ट है ये कौन बता रहे हैं, ब्रह्मा जी सारे देवताओं को संदेश बता रहे हैं, जो कि उनको विष्णु जी ने दिया। क्या संदेश था कि श्री भगवान शीघ्र ही अपनी सारी शक्तियों से सहित पृथ्वी पर आएंगे, और जब तक वे पृथ्वी लोक पे असुरों का संहार और भक्तों का संस्थापन का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनके साथ रहना होगा। तो उन्होंने बोला वो तो आएंगे, उनके साथ देवता भी रहेंगे। कौन से देवता, जो आए थे उनके पास हेल्प के लिए, ठीक है। तो उनको बोला कि जब भगवान आएंगे तो इन सारे देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए रहना होगा। उन्हें तुरंत यदुवंश में जन्म ग्रहण करना चाहिए, किसको, देवताओं को, जिससे यथा में भगवान भी प्रकट होंगे। तो उन्होंने बोला कि भगवान जी भी आएंगे, तो उन्होंने बोला कि भगवान जी देवताओं को कि तुम यदुवंश में वो जन्म लेंगे तो तुम भी अपने परिवारों के साथ वहाँ पर जन्म ले लो।
ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण कैसे आएंगे? वो वासुदेव के पुत्र के रूप में आएंगे और उनके प्रकट होने से पहले सारे देवताओं को अपनी अपनी पत्नियों सहित संसार भर में विभिन्न पवित्र परिवारों में जन्म लेना होगा। क्यों? क्योंकि वो श्री भगवान की सहायता करेंगे। तो देवताओं को ये भी बोला गया कि भगवान श्री कृष्ण से पहले उनका पूर्ण अंश अनंत प्रकट होगा, ठीक है, जो अपने लाखों फनों से ब्रह्मांड को धारण किए हुए है। तो और कौन होंगे? बलराम, है ना। और उन्हें सूचित भी किया गया कि उनके साथ उनकी बहिरंगी शक्ति, मतलब उनकी बहिरंगी शक्ति कौन है? माया, वो भी आएंगी, दुर्गा माँ, है ना। तो ये आएंगे। तो अब ये वाला हो गया फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर में क्या हो गया कि इसमें सारे ये बताया कि धरती पर बहुत राक्षसों का आतंक हुआ था, तो सारे देवता गए कि भाई हमें बचाना है। तो विष्णु जी ने बोला कि उनके पास गए और उन्होंने बोला कि ये संदेश ब्रह्मा जी को दिया कि अभी वो आने वाले हैं। अब क्या हुआ? श्री कृष्ण जी देवकी के गर्भ में थे, तब क्या हुआ कि उनके तो ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी और सारे देवता उनसे मिलने के लिए आए। कहाँ पर? कारागार में, और अदृश्य रूप में आए। तो वो भगवान जी से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने क्या प्रार्थना की? जब वो भगवान जी देवकी के गर्भ में थे, उन्होंने बोला कि भगवान श्री कृष्ण अपने प्रण के सच्चे हैं, जैसा भगवद गीता में कहा गया है कि वो पवित्र आत्माओं की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं। तो उन्होंने पहले ये प्रार्थना की। फिर देवताओं को ये पता चल गया था कि जब भी भक्तों को बचाना होगा वो आएंगे, जब भी शत्रुओं का संहार करना होगा वो आएंगे। तो देवताओं ने कहा कि ये प्रभु, जब आप विभिन्न अवतारों में आते हैं, भगवान हर डिफरेंट अवतार में आते हैं, तो वो उस परिस्थिति के अनुसार अपना नया नया रूप धारण करते हैं। उनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि वो बहुत आकर्षक, सबसे आकर्षक होने के कारण उनका नाम श्री कृष्ण है, और उनके गोवर्धन पर्वत उठाने के कारण उनका नाम गिरिधारी है ना। और देवकी के पुत्र होने के कारण देवकी नंदन है। तो देवता प्रार्थना करते हैं कि आपकी प्रकृति, रूप और क्रियाओं को कोई नहीं जान सकता। मतलब इतने सारे रूप, इतने सारे नाम, इतने सब है, कोई नहीं जान सकता। अगर किसी ने आपके चरण कमलों में की सेवा, मतलब आपकी सेवा की रुचि होगी, तो वो आपकी सभी चीज़ों को समझ सकता है। क्योंकि आपको जानना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपने अपने आप को योग माया से ढका हुआ है। तो आपके नाम और रूप में कोई अंतर नहीं है। आपका नाम हो तो नाम और रूप एक ही है। जैसे कि हमारे भौतिक संसार में हमारी चीज़ों में अलग होता है, नाम और रूप अलग होता है। जैसे कि हम अगर आम का एग्जाम्पल लें, आम का फल आम के नाम से अलग है, आम का फल अलग है, आम का नाम अलग है। आम की रट लगाने से क्या आम का स्वाद आ जाएगा? नहीं आएगा। लेकिन श्री भगवान का नाम जपने से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हमें उनकी संगति का अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि हम उसमें खो जाते हैं ना, उसमें फील कर सकते हैं। तो श्री भगवान की लीलाओं और रूप में कोई अंतर नहीं है। श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के सुनने से ही उनकी भक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो हम क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम उनके बारे में बात करेंगे, उनकी लीलाओं के बारे में बात करेंगे, उसी से भी हमें भक्ति मिल जाएगी। हमें लैंग्वेज भी नहीं आती होगी ना, तो भी हम उसके बारे में कुछ तो जा रहे हैं ना, तो भी भक्ति मिल जाएगी। तो देवता प्रार्थना करते हैं, हे प्रिय प्रभु, आपके पृथ्वी पर प्रकट होने पर कंस जैसे असुर नष्ट हो जाएंगे। हे प्रभु, आप अजन्मा है, आपके प्रकट होने का कारण आपकी आनंददायक क्रियाएं हैं। क्योंकि कितने सारे लोग हैं जो पढ़ के तो नहीं भगवान को पा सकते, तो वो अपनी लीलाओं, हम उनकी लीलाओं के बारे में देख कर एक्ट करके उसी से भी पता चल जाता है। तो आपके अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं और भक्तों को अपना रूप बताने के लिए आते हैं। क्योंकि भक्तों को कैसे पता चलेगा भगवान कौन है, वो कैसे दिखते हैं, उनकी क्या लीलाएं हैं, वो बताने के लिए आते हैं। देवताओं ने कहा आप यदुवंश के श्रेष्ठ के रूप में आ रहे हैं, और इससे पहले आप बहुत सारे रूपों में आए, जैसे कि मछली, घोड़ा, कछुआ, आधे आदमी, आधा मनुष्य, है ना, राजा राम, परशुराम, है ना, आपने बहुत सारे अवतार लिए हैं। आप केवल भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं और आपसे अनुरोध है। ये सब कौन बोल रहे हैं? ये सब देवता बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? देवकी माता को, है ना। तो उनकी, क्योंकि उनके गर्भ में है, तो वहाँ पर आके उनके सामने आके बोल रहे हैं।
आपने तीनों लोगों में अभी आप जन्म लेकर सबको सुरक्षा प्रदान करें। प्रिय माँ, फिर वो देवकी माँ को बोले, हे देवकी माँ, आपके गर्भ में भगवान की सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, अब तुम्हें अपने भाई से नहीं डरना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यदुवंश की रक्षा के लिए ही आ रहे हैं। और इस ऐसा कहकर ये सारे सभी लोग, सभी देवता अपने अपने लोक में चले गए। तो जो थर्ड चैप्टर होगा, अभी वो गर्भ में थे, उन्होंने पूजा करी, ये सब हो गया, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो ऐसे ऐसे कर करके हम कभी तो कभी कृष्ण की सारी लीलाओं को भी पता करते हैं।